आपने जैसे बात की कि वो भी आमादा नहीं है बातचीत पे और इधर भी कोई ऐसे आसार नहीं है, लेकिन आसार दिखाई दिए जब हमारे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को कहें कि अगर आप जेल में परेशान हैं तो आए हम मिलकर बात कर लेते हैं, तो उधर से उमर अयूब साहब कहें कि बात तब होगी जब हमारे बानी बाहर आएंगे जेल से। आज चांस था इद्दत में निकाह केस वो उसमें कि वो रिहा हो जाएंगे। उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा थी और खान आ रहा है, ट्रेंड चलाए जा रहे थे। इस मुज़ाकरात की पेशकश का मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक, और क्या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑलिव ब्रांच पेश की? नहीं, मेरा ख्याल है क्योंकि वो बात चल रही थी, बात करें, क्योंकि पीटीआई का एक हिस्सा जो है वो यही कह रहा है ना जी हम बात करना चाहते हैं, दूसरा हिस्सा कहता है हमने बात नहीं करनी। वो तो आपस में उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो भी 21-22 लोग जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। कोई कहता है हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, कोई कहता है हम गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, कोई कहता है हम किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो जितने लोग हैं उतनी पॉइंट्स ऑफ व्यू निकल रही है पीटीआई की तरफ। अब शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है इस मौके पे जहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्शन शुरू हो गए हैं मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये जो ऑलिव ब्रांच ऑफर की है ये सियासी स्टंट है, चाल है। और वो लोग हाथ रख के यहाँ कि हम तो तैयार हैं करें, मगर आप उन्हें पता है कि उन्होंने मानना नहीं है। नहीं, और वो देखिए मान भी जाएं अच्छा तो क्या बात करेंगे, मुझे आप बताएं क्या बात होगी? आप जाएं हम मारना चाहते हैं। नहीं, आप जाएं हम आना चाहते हैं, ओके जाओ जाओ गुड्डी उड़ाओ जाके, बात टॉक्स टूट गई। तो मतलब है, और ये सब ड्रामे हैं, ये सियासतदानों की बातें होती हैं, काम को आगे चलाना। वो चाहता है कि ये रैप अप हो, ये चाहते हैं कि तुम रैप अप हो जाओ। ऐसे ही है ना। तो अब ना ये रैप अप हो रहे हैं ना वो रैप अप हो रहा है। तो ये बात जा कहाँ रही है? मैंने पहले कहा था ये जुडिशरी पे जा रही है, याद है आपको? अब ये कहना शुरू कर दिया आपने कि जुडिशरी पे तक तो बात पहुंच गई है। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तो आगे अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस किस्म की सूरत हाल है हमें भूलना नहीं चाहिए श्रीलंका में क्या हुआ। अच्छे हालात नहीं हैं। अच्छा। और इन हालात के अंदर आवाम भी फट सकती है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तुर्की में जो हुआ था वो सोशल मीडिया की ताकत की वजह से हुआ था। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंटेन नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया नहीं कंटेन हो सकता आयशा, सोशल मीडिया नहीं कंटेन हो सकता। ट्विटर कंटेन कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग जो कि पहले गन डाल रहे थे वो अभी भी वीपीएन के जरिए गन डाल रहे हैं। वीपीएन भी ब्लॉक हो जाएंगे, फायरवॉल मतलब गन से मेरा ये मुराद नहीं कि मैं समझता हूँ नहीं, मैं बकौल उनके लिए हमारे लिए ये कानून बन रहे हैं। तो क्या कर लेंगे उन कानून के साथ? क्या कर लेंगे? किसको पकड़ के फिर ले जाएंगे, फिर शोर पड़ेगा, फिर अदालतें छोड़ देंगी, फिर क्या होगा? अच्छा, तो ये मामला ऐसे नहीं हल होने वाला। अदालतें जो हैं इस वक्त एक इस किस्म के मोड़ पे आ गई हैं, उनके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये है कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो गया है कि गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, ऑपोजिशन ये इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को बचा लें। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, हर बंदा अपनी शाख पे बैठा है और काट रहा है उस शाख को, तो फिर भी आई एम सॉरी, ये आज IMF है, कल IMF सब भाग जाएंगे यहाँ से, फिर क्या होगा? अब शेख रशीद साहब बड़ी संगीन पेशगोइयाँ कर रहे हैं। यही कहनिया की बात भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ का बयानिया भी बदल सकता है। आपने जो सिचुएशन बताई सेठ साहब, हर कोई इंतहाई पोजीशन लिए हुए है। क्या ऐसे वक्त में यह हुकूमत ब्रिज बन सकती है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान? कंसेशन शहबाज शरीफ साहब कोई दिलवा सकते हैं इमरान खान साहब को एज अ पॉलिटिशियन, अगर समझदारी से काम लें? एक ही हल है इमरान खान के लिए कि ये लोग पहले घर जाएं, फिर इलेक्शन हो, फिर इमरान खान जीते और फिर इनको जेलों में डालें। इससे कम तो वो बात ही नहीं करते। इमरान खान साहब का मसला यानी कि वो इससे कम मानने को तैयार नहीं है। इससे कम मानने के लिए तैयार नहीं। आज वो एक्सेप्ट कर लें कि जमहूरी तरीके से इस मुल्क को चलाना है और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ निकल आएगी। आज नहीं कल परसों इलेक्शन हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। आज अगर इमरान खान डील करने के लिए तैयार हो जाए, 2 साल में इनको इलेक्शन मिल सकती है। और 2 साल में इकॉनमी भी स्टेबल हो जाएगी, इलेक्शन भी मिल जाएगी। और अगर इतने पॉपुलर हैं जो कि ये कहते हैं, तो 2 साल के बाद
इलेक्शन जीत के आ जाएं। कोई ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है दोस्त। हाँ, तो फिर अगर ये इतनी बड़ी डील हो जाती है आयशा, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर भी तब्दील हो सकते हैं, फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी फ़र्क किस्म की आ सकती है, और उनको जो अश्योरेंसेस चाहिए ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरिम गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और मगर ये है कि ये नहीं कि हम मैं आया जीत के तो तुम सबको मैं अंदर कर दूंगा और एयर कंडीशनर भी नहीं दूंगा। बिल्कुल, बेशक आप बाद में करें, लेकिन पहले ऐलान ना करें, डराए ना। तो चले, ये जो चार्टर तो बनाना पड़ेगा ना, चार्टर बनाना, और उसका फिर कोई किसी को गारंटी तो देनी पड़ेगी ना। वो कौन होगा जो गारंटी देगा? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। ये गारंटी या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या एस्टैब्लिशमेंट दे सकता है। हाँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं फिर किसकी बैठे साख ना, है। हाँ। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएं, खान साहब को भी बैठाएं, चीफ जस्टिस को भी बैठाएं, चारों चीफ जस्टिस को भी बैठाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बैठाएं, तीनों सर्विस चीफ्स को बैठाएं, कैबिनेट को बैठाएं, बैठ के एक एजेंडे के तहत अपोजिशन के जो मेन लीडर्स हैं उनको भी बैठाएं, बैठ के और तय करें कि किस तरीके से मुल्क को बचाना है और चलाना है। और झूले ले लिए जिन्होंने लेने, अब जिनकी बारी है उनको दे दें। ये वजह है, वो KPCM अली अमीन गंडापुर साहब, वो जब एपेक्स कमेटी के इजलास से बाहर आए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई, इस्तेहकाम की बात हुई। अब इसको क्लियर करना कितना ज़रूरी है, इतनी कन्फ्यूजन है। बस यही है ना कि इन्होंने इन कॉन्फिडेंस ठीक की ब्रीफिंग नहीं किया। इनको चाहिए था कि बाकी सियासी लीडर्स को भी लेके आते और अचकज़ई साहब को लाते, इधर मौलाना को बैठाते, सबको समझाते, अपने लोग भेजते, सीनियर लोग भेजते इनके पास, इनका सपोर्ट लेते, इनको और कुछ नहीं तो इतनी ज़्यादा तनकीद ये लोग ना करते, उनको समझाते कि क्या प्रेशर है हमारे ऊपर, क्यों हम ये कर रहे हैं, ये रीजनेबल लोग हैं, ये एंटी पाकिस्तान लोग नहीं हैं। मगर आप जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं वो ऐसे लगता है कि आप उनको दुश्मन समझते हैं, या आप समझते हैं आपकी तो हैसियत क्या है, आपको हम क्यों मिलें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो सवाल ये खड़ा होता है आपकी क्या हैसियत है। तो इसमें PTI के ग्रैंड जरगे में ये कहना कि ये मामला बैनुल-अक़वामी अदालत में लेकर जाएंगे कि 3% ऑफ द इशू, और आप इसके लिए सबको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो अगर मुतालिका सूबे में ही लोग स्टेक होल्डर्स ना हो आपके साथ तो कामयाब हो सकता है ऑपरेशन? बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कामयाब होना। अवाम अगर आपके साथ ना हो तो ना तालिबान कामयाब हो सकते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज अगर इस किसी इलाके में जाती है और वहाँ के लोग आपको वेलकम नहीं करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो जाते हैं। और इसी तरीके के साथ वो कहते क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है उसके बारे में ये कहा जाता है, और तालिबान जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, एक्सपर्ट हैं। हाँ, तो वो क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? वो कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं कामयाब होता है जहाँ आप एक मछली की तरह समुंदर के अंदर तैरें। समुंदर मछली का घर है, मछली समुद्र में तैरती है, अगर वो ज़मीन पे आ जाए तो मर जाती है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं कामयाब होता है जहाँ आवाम आपके साथ हो, क्योंकि आवाम समंदर है ना। तो बात ये है कि यहाँ इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आवाम जो है इन इलाकों में इस वक्त के खिलाफ हुई हुई है, ऐसे ही है ना, इस हुकूमत के खिलाफ हुई हुई है। ये इलाके जो हैं जहाँ तालिबान अब आ रहे हैं अंदर और प्रेशर डाल रहे हैं, वहाँ वैसी रेजिस्टेंस इस हुकूमत के खिलाफ, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस, उनको साथ लेके चलें, उनको न्यूट्रलाइज करें, वहाँ जो लोग आपके खिलाफ हैं उनको इंक्लूड करें, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो। यहाँ तो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी हो रही है। तो ये सारे जो मामले हैं आप, मगर अनफॉर्चुनेटली ये दो हाथ से ताली बजती है। उधर खान साहब जो हैं वो भी एक्सक्लूसिव किस्म की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी एक्सक्लूसिव करना चाह रहे हैं। उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इसको जेल में रखेंगे और बात नहीं करेंगे खान साहब के साथ। उधर खान साहब कहते हैं हम तो इन्हीं के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, इन जॉनीज़ के साथ तो हम करेंगे।